Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. I know it's been a quite some time since I uploaded a video. Over the past 1 month, I wasn't able to create a content due to some circumstances. There are some unexpected life experiences, so I was occupied. But now I'm back with renewed energy and some excited content. As you know that your exams are around the corner, so I have decided to make a one short video of each of your 12th class chapter. So without any further delay, let's start the video. Our today's topic is application of derivative. So let's start the video. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो सबसे पहले तो ना हम जब भी डेरिवेटिव के मीनिंग की बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। सो आप हमेशा ये कहते हो कि रेट ऑफ चेंज मीन्स डेरिवेटिव। तो मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो अब हम डेरिवेटिव को कैसे बताते हैं कि जो dy बाई डी एक्स होता है, that will be your derivative of this function y, and what that function will represent, this will represent the rate of change in y with respect to x, ठीक है। अब हमें पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स में जो x होता है, दिस इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल. So basically what derivative represent? Derivative represent the rate of change of dependent variable with respect to independent variable, ठीक है। तो ये तो हुआ जो हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हम पहले लाइन पे समझेंगे कि लाइन पे डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर हम लाइन से कर्व पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर करा, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक लाइन को कंसीडर कर रही हूँ। मान लो मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, ठीक है, ये मैंने एक लाइन कंसीडर कर ली, ओके, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, अब आपको पता है ये स्लोप नई टर्म आई। स्लोप क्या होता है? स्लोप बेसिकली रिप्रेजेंट द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। कितना इंक्लाइंड है कोई लाइन, कितना उसका झुकाव, स्टीपनेस मतलब कि उसका कितना झुकाव है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम स्लोप की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। और आपको आप 10th क्लास में आपने पढ़ा है, मे बी आपने 9th में भी पढ़ा हो कि हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। इफ आई आस्क यू हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, आप कहोगे मैम यू हैव टू गिव मी 2 पॉइंट्स, देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो मेरा फर्स्ट पॉइंट है x1 comma y1 and this is my second point x2 comma y2. So what will be the slope? Slope will be equal to y2 minus y1 over में x2 minus x1. अब ये y2 minus y1 और x2 minus x1 है क्या? अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं इस ग्राफ को, तो ये जो मेरे पास वैल्यू है this is my x1 and this is my x2 and this distance is my nothing but x2 minus x1, basically this value, this is my x2 minus x1. so x1 से x2 में जाने में जो चेंज है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, that is my x2 minus x1. सिमिलरली ये जो डिस्टेंस हुआ y1 से y2 में जाने पर, ये जो इतना ये जो पोर्शन है, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, डेट इज माई y2 माइनस y1, ठीक है। सो ये क्या है, ये y में चेंज है और नीचे जो ये x2 माइनस x1 है, ये x में जो चेंज आया है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं इस x2 माइनस x1 को डेल्टा x बोल सकती हूँ, चेंज इन x। इसी तरह से ये जो y2 माइनस y1 है, इसको मैं चेंज इन y है, तो इसको मैंने डेल्टा y बोल दिया। सो बेसिकली यहाँ से मेरे पास स्लोप किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर में डेल्टा x। और आपको पता होगा कि डेल्टा y ओवर में डेल्टा x रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। सो दिस विल रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर मैं इस डेल्टा x को 0 के पास अप्रोच कर दूं, मतलब कि मैं किसकी बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, ठीक है। तो जब ये जो दोनों का बीच
में जो डिफरेंस है, जो रेट ऑफ चेंज है डेल्टा एक्स है, जो वो जीरो के पास अप्रोच करेगा, तो दैट मीन्स आई वांट टू टॉक अबाउट द रेट ऑफ चेंज इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल। ठीक है, मैं बहुत छोटे इंटरवल में, टाइम पीरियड में जो रेट ऑफ चेंज है, जिसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, उसकी बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि जब हमारा डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, तो जो हमारा x2 माइनस x1 है, बेसिकली वो डिस्टेंस छोटा होता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से मैंने क्या किया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर में डेल्टा एक्स, सो दिस नाउ, अब ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, दैट विल बिकम योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय dy by dx। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन। ठीक है, सो जो आपका स्लोप होता है, हम फंक्शन के स्लोप की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी लाइन है, मान लो कोई भी लाइन है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, दैट विल बी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू एनी कॉन्स्टेंट, बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लेते हैं, हम रियल लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कोई भी एक रैंडम लाइन है, और अभी अभी हमने देखा कि हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, दैट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो अब अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेती हूँ, y डैश लिया मैंने, डेरिवेटिव y डैश, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। अब मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करूँ, तो हमेशा वैल्यू a ही रहेगी। तो यहाँ से बेसिकली मैं क्या कंक्लूड करती हूँ, यहाँ से मैंने कंक्लूड किया कि यू कैन टेक एनी टू पॉइंट्स, नो मैटर हाउ फार अपार्ट एंड नो मैटर हाउ क्लोज टुगेदर, the whenever you calculate the value delta y over में delta x, means whenever you find y2 minus y1 over में x2 minus x1, the value will always same। ठीक है, मीन्स आई वांट टू से दैट आप यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं, आपने यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स लेने हैं, आप जब भी कैलकुलेट करोगे वैल्यू हर बार सेम आएगी। ठीक है, एंड दैट वट मेक इट अ लाइन। तो लाइन के केस में आपका स्लोप हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, और एक लाइन का स्लोप हमेशा, आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, हमेशा सेम रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन। अब हम लाइन से मूव ऑन करते हैं कर्व के ऊपर। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कर्व को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास एक कर्व है। ठीक है, और इस कर्व पे मैंने क्या किया, एक रैंडम पॉइंट ले लिया ये। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है। सो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं हम क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, अब टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन। ठीक है, और लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपको किसी भी कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर स्लोप फाइंड आउट करना है, सो यू विल ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन, और उस लाइन का जो स्लोप होगा, दैट विल बी योर स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, उसे दोबारा से कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक और कर्व कंसीडर कर लिया। लो जी, मैंने एक कर्व कंसीडर कर लिया इस तरह से कुछ। ठीक है, ये एक कर्व है, इसमें मैंने अब क्या किया, दो पॉइंट्स ले लिए, दिस इज माई एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। आपको पता है y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो मैंने y के प्लेस पे क्या ले लिया, एफ एक्स ले लिया। और यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट कंसीडर किया, x प्लस एच, सो दिस विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि अगर ये डिस्टेंस मेरा x है एंड ये डिस्टेंस में ये पॉइंट मेरा x प्लस एच है, सो दिस डिस्टेंस इज माई h। ठीक है, मतलब कि x में चेंज कितना हो रहा है, x चेंज हो रहा है, सो जो चेंज इन x है दैट इज माई h। x से x प्लस h जाने में कितना चेंज हुआ है, x में h का चेंज हुआ है। सो अब अगर मैं बात करूं एक सेकेंड लाइन की,
दिस इज माई सेकेंड लाइन। ओके, सो अब अगर मैं इस सेकेंड लाइन के स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ दिस सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, this will be equal to f of x plus h minus f of x over में x plus h minus x। मैंने क्या किया, मैंने y2 minus y1 over में x2 minus x1 किया, जैसे कि हम लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। दिस इज माई x1 x2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्लोप का फार्मूला लगाया, अप्लाई किया। ओके, यहाँ से दिस विल बी कैंसल आउट, सो आई हैव f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर में h, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हमने अभी लाइन में भी किया था कि जब हमने एवरेज को इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या किया था, दोनों के डिस्टेंस को बहुत कम कर दिया था। डेट मीन्स मैंने h टेंड्स टू 0 कर दिया था। सब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप h टेंड्स टू 0 करोगे, ठीक है, h टेंड्स टू 0 करने का मतलब है कि आप ये जो डिस्टेंस है इसे कम करते जा रहे हो, ठीक है। ये h आपका कम होता जा रहा है और ये चीज यहाँ से बढ़ती जा रही है। तो ये जो आपका ये जो एक पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो सेकेंड है आपका, this will actually become the tangent at this point, ठीक है। सो आपका जो सेकेंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो टेंजेंट बन जाएगा पॉइंट एक्स एफ एक्स पे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सेकेंड विल बिकम द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है, अगर इसमें मैं क्या कर दूं, इसमें अब अगर मैं इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 कर दूं, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर में h, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सेकेंड था ये क्या हो गया, ये एक टेंजेंट बन गया, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन गया। सो दिस विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, एट द पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट से मेरा मतलब क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ये है एक्स एफ एक्स। इस पॉइंट पे ये जो है सेकेंड हमारा टेंजेंट बन गया, तो सेकेंड का जो स्लोप है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगा। और आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपने अभी अभी पढ़ा यहाँ पे कि स्लोप ऑफ अ लाइन किसके इक्वल होता है, आपके पास dy बाई डी एक्स के। तो यहाँ से आपके पास जो स्लोप है ये चीज है, आपको पता है स्लोप ऑफ अ लाइन किसके इक्वल होगा, यहाँ पे डी वाई की जगह मैं क्या लेके चल रही हूँ, एफ एक्स ओवर में डी एक्स के। और आपने पढ़ा भी होगा, जब आपने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी है तब आपने ये देखा भी होगा कि इस टाइप का जो ये एक्सप्रेशन, सॉरी, जो इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू होता है इसी के, किसके इक्वल होता है, ये डी एफ एक्स ओवर में डी एक्स के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, जिसे आप एफ डैश एक्स बोलते हो। तो ये यहीं से ही डेराइव हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो पहली एप्लीकेशन हमारे पास जो आई है दैट इज डेरिवेटिव जो डी वाई बाई डी एक्स है, दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली y और x कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे आपने वेलोसिटी को पढ़ा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, डी एस बाय डी टी। एस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। सो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के चेंज होने से आपके स्पीड में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज योर वेलोसिटी। इसी तरह से अगर कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा है उसे पता होगा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली जो टर्म है ये मार्जिनल, मार्जिनल ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके पास एक मार्जिनल कॉस्ट होती है, एक टोटल कॉस्ट होती है।
अब मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसमें हम पेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं पेन्स का। तो मान लो मैं 10 पेन को बनाने में मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो मेरा 50 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा जो 50 रुपीज है ये मेरा टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी, एक यूनिट एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर दी पेन की, 7 पेन मैन्युफैक्चर किए। तो एक यूनिट एक्स्ट्रा करने से मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो मेरा, क्योंकि एक पेन को बनाने में भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लग रही है, तो ये जो चेंज आता है कॉस्ट में, दैट इज नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह से मार्जिनल रिवेन्यू होता है। तो ये सब चीजें, अब मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब उस सर्कल का किसी ने कहा मुझे कि रेडियस में चेंज होने से उस सर्कल के एरिया में कितना चेंज होगा। सो बेसिकली वो क्या मेरे से पूछ रहा है कि वो मेरे से dA/dr पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। रेडियस में चेंज होने से सर्कल के एरिया में कितना चेंज होगा, दिस इज माई dA/dr। तो जब भी आपने डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने हैं ना, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमसे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पूछ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर चीज भी वो आपसे पूछ सकता है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड करना है, ठीक है। बच्चों को यही नहीं पता चल पाता कि dA/dr क्यों ले लिया, यहाँ पे dr/dt क्यों ले लिया, पता ही नहीं चल पाता। तो आपने स्टेटमेंट्स को बहुत केयरफुली रीड करना है, ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन जो आपके पास होती है डेरिवेटिव की, दैट इज डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप। डेरिवेटिव इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द स्लोप, ठीक है। अब वो स्लोप लाइन का भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कर्व का भी हो सकता है, किसी का भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इज नथिंग बट dy/dx, ठीक है। जो आपका स्लोप है लाइन का, कर्व का स्लोप, वो हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन जो आपकी रहती है डेरिवेटिव की, वो क्या है कि मेरे पास, मान लो एग्जांपल से समझेंगे इसे, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, मैं एक फंक्शन कंसीडर कर रही हूँ। आप सबको आई होप उस फंक्शन के बारे में अच्छे से पता है, कौन सा ग्राफ है ये, हाँ जी, कौन सा ग्राफ है ये, दिस इज माई y=x²। सबको पता होना चाहिए ये तो बात, 12th के स्टूडेंट्स हैं। दिस इज माई -1, लेट्स से दिस इज माई -2, दिस इज माई 0, दिस इज माई 1 एंड दिस इज माई। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताती हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन डिक्रीज तब करता है जब x1 लेस देन x2 हो, बट जो वैल्यू है f(x1) दैट इज ग्रेटर देन f(x2), ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताओ, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, -2 छोटा है -1 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है कि -2 इज लेस देन -1, ठीक है। बट अब जब मैं f(-2) निकालती हूँ, दैट इज माई -2 का स्क्वायर, फंक्शन x² है, दिस इज माई 4। और जब मैंने f(-1) फाइंड आउट किया, दैट इज माई -1 का स्क्वायर, दिस इज 1। तो मेरे पास क्या आ गया, f(-2) इज ग्रेटर देन f(-1). तो यहां से क्या हुआ कि x2 लेस देन x1 बट f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1). सो इस केस में हमारा फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। और फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग हम तब कहते हैं जब x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f(x1) लेस देन f(x2). फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x1 x2 है, यहाँ पे 1 और 2 है। अब आप मुझे बताओ कि 1 लेस देन 2 है, ठीक है। जब मैंने f(1) निकाला तो 1 का स्क्वायर इज 1, जब मैंने f(2) निकाला तो 2 स्क्वायर इज 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, f(1) इज लेस देन f(2), ठीक है। सो दिस मीन्स दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो बेसिकली इस पोर्शन में जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, और इस पोर्शन में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। आपको पता चल गया अच्छी तरह से फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, ठीक है।
अब हमें कभी भी कोई फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, मान लो मैथमेटिकली आपके पास कोई भी फंक्शन रैंडम आ जाता है, क्या आप ये सब चीजें करोगे कि यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, मैं देखती हूँ एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 में क्या रिलेशन आ रहा है? नहीं, ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। तो इस चीज को इजी कर देता है हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हेल्प से हम ये चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकंड पॉइंट में हमने अभी अभी पढ़ा कि डेरिवेटिव है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी भी कर्व के स्लोप को। तो अब ये भी तो एक कर्व है। अब अगर इस कर्व का स्लोप किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, और वो डाउनवर्ड है, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया ये भी डाउनवर्ड है, यहाँ पे ये पॉइंट ले रही हूँ ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो जब भी आपका स्लोप डाउनवर्ड है, तो स्लोप डाउनवर्ड से मीनिंग आप ये भी कह सकते हो कि जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो जो आपका ये एफ डैश एक्स है, अगर ये आपका लेस देन जीरो है तो आपका फंक्शन कैसा होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा। और अगर आपका स्लोप है वो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड स्लोप होने का मतलब है कि जो आपका फंक्शन का स्लोप है वो पॉजिटिव है, मींस जो आपका एफ डैश एक्स है दैट इज योर ग्रेटर देन जीरो, अगर वो पॉजिटिव है सो दैट मीन्स कि आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो अब आपने कभी भी कोई फंक्शन को आपसे पूछता है कि आपको कोई भी रैंडम फंक्शन दे देता है और आपसे वो पूछे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे और वो रेंज फाइंड आउट करोगे कि जिस रेंज में वो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब कि वो इंक्रीजिंग होगा, और जिस रेंज में वो फंक्शन का डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स उस रेंज के अंदर वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। सो सिंपल, सिंपल हो गया ये निकालना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे अपने चैप्टर में। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, टू फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर फंक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मिनिमा क्या होता है और मैक्सिमा क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ये मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया, ठीक है, और ये मेरे पास कुछ इस तरह से है, एक फंक्शन मेरे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक और फंक्शन कंसीडर किया, ये और ये, और जो ये मेरा सेकंड फंक्शन है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमा होता है वो होता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, और जो आपका मैक्सिमम होता है वो होता है कि ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, मैक्सिमम पॉइंट। मतलब कि एक पॉइंट मान लो सी है आपका, तो जो एफ ऑफ सी होगा ना, दिस एफ ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, ठीक है। इस पूरे कर्व में इस सी पे जो है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमा। और इस मिनिमा वो पॉइंट होता है जिस पे जो फंक्शन है, मान लो ये सी पॉइंट ही है और इस पे मिनिमा है, तो दैट मीन्स जो एफ ऑफ सी है वो लेस देन होगा एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। पूरे इंटरवल में आप कोई भी एक्स ले लो, जो ये एफ ऑफ सी है वो लोएस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। फंक्शन की मैक्सिमा किस पॉइंट पे आएगा, जिसपे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और मिनिमम उस पॉइंट पे आएगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। तो अब ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है ना, इस पॉइंट की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पे भी आप टेंजेंट ले लो, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इस पे भी आप जब टेंजेंट लोगे ना, ये क्या होगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी आपकी, ये एक्स एक्सिस है, ये भी आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। जो ये टेंजेंट आएगी ये हमेशा कैसी आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, मिनिमम पॉइंट पे भी मैक्सिमम पॉइंट पे भी। अब टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन कुछ y इक्वल टू सी टाइप की होगी, यहाँ पे भी ये कुछ सी डैश कह दो, चलो 8 कह दिया मैंने, सी बहुत ज्यादा हो गया। ये लाइन की इक्वेशन कुछ y इक्वल टू सी टाइप की होगी, यहाँ पे भी ये लाइन की इक्वेशन कुछ y इक्वल टू ए टाइप की होगी, ठीक है। तो अब अगर कोई लाइन मेरे पास y इक्वल टू ए है, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सो इस पॉइंट पे कभी भी आपके फंक्शन की जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो उस पॉइंट पे जो आपका डेरिवेटिव रहता है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। जहां पे आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वहां पे भी आपका जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा।
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे 0 आ रहा है तो डेट मीन्स वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करते हो ना, एक्स क्यूब की बात करते हो, मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ, तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना डी वाई बाई डी एक्स पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो वो 0 आएगा। बट जो ये फंक्शन है ये कुछ इस तरह का होता है और इसकी वैल्यू 0 पे ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू, अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। बट कन्वर्सली अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है सो दैट मीन्स कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव पक्का पक्का 0 होगा, ठीक है। और एक और खासियत होती है इस मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट की, इस पॉइंट के जब आप लेफ्ट में जाओगे ना तो स्लोप अपवर्ड होगा, और इस पॉइंट के जब आप राइट में जाओगे तो स्लोप डाउनवर्ड है। तो डेट मीन्स जो आपका ये पॉइंट है ना ये कैसा है, मैक्सिमा है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमा के केस में क्या हुआ, पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर आपका जो फंक्शन है वो किस तरह से चेंज हो रहा है कि एफ डैश एक्स पहले क्या था, ग्रेटर देन 0 हुआ, बट फिर एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, लेस देन 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज कि आपका जो पॉइंट है वो कैसा है, मैक्सिमा है। और अगर आपका पहले जो डेरिवेटिव है वो पहले डाउनवर्ड था, स्लोप आपका कैसे था, लेस देन 0 था, फिर आपका स्लोप कैसे हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, डेट मीन्स जो आपका ये पॉइंट है वो कैसा होगा, मिनिमा होगा। देखा कितनी इजी ट्रिक बता दी, रटने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे याद करते रहते हैं, हाय हाय पहले ग्रेटर देन है फिर लेस देन है तो क्या होगा क्या होगा, हमें तो याद ही नहीं हो रहा। आपने फिगर देखनी है, आपने देखना पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव गया, दैट मीन्स पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम है। और अगर डेरिवेटिव पहले डाउनवर्ड गया फिर अपवर्ड गया तो मीन्स पॉइंट कैसा है, मिनिमम है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके चैप्टर में जो यूज होंगी चीजें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बेसिकली एक रिव्यू था आपके चैप्टर का पूरा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब अगले चैप्टर से हम स्टार्ट करने जाएंगे अपनी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, जिसमें हम उसके एग्जाम्पल्स को, एनसीईआरटी के आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं पीडीएफ के थ्रू मैं उसको पूरे को एक्सप्लेन करूंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू share with your friends and please do like and subscribe my channel, and if you are really liking my content then please hit the subscribe button now, and also don't forget to comment in the comment section. So that's it for today's video guys, bye bye, take care, have a nice day.